हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्युबिलिटी क्या है? 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में किसका सॉल्यूट का जितना भी अमाउंट डिजॉल्व हो जाता है वो क्या कहलाती है? सॉल्युबिलिटी कहलाती है। ध्यान रखिएगा, इसमें टेम्परेचर मस्ट है, टेम्परेचर देना पड़ता है, ठीक है। और ये प्रकार क्या फॉर्म करता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन को फॉर्म करता है। सॉल्यूशन आपको पहले ही पता है, जैसे सैचुरेटेड वर्ड आया है तो आप सोचेंगे सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड, तो ये सारे क्या होते हैं। तो सॉल्यूशन 3 टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू द डिजॉल्विंग कैपेसिटी ऑफ द सॉल्वेंट देन सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब है, आप ऐसे समझ लो कॉमनली, जैसे आप रोज 5 रोटी खाते हो, ठीक है, और आपको फिर अगले दिन मतलब आपको जब भी 5 रोटी की भूख है, 5 रोटी आप रोज खाते हो और आपने उस दिन भी 5 रोटी खाई, इसका मतलब आपके स्टमक को कितनी रोटी की भूख लगती है? 5 की। तो वो जो है सैचुरेट हो गया, ठीक है, आपका स्टमक क्या है? सैचुरेट है, क्योंकि वो उतना खाना ले रहा है और डाइजेस्ट कर रहा है। तो वही है, इफ़ दी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू डिजॉल्विंग, उतना ही अमाउंट होना चाहिए डिजॉल्व करने के लिए जितनी सॉल्वेंट की क्या है? कैपेसिटी है, ठीक है। तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है? सैचुरेटेड कहलाता है। अनसैचुरेटेड क्या है? आप देखो, जैसे आपको भूख है 5 रोटी की, आपके स्टमक को आदत है 5 रोटी खाने की और आपने खा ली 3 या 2, ठीक है, तो उसको 2 की कैपेसिटी है, 2 मतलब चाहिए उसे और भूख लग रही है। तो वही लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मतलब जो है कम मात्रा का वो सॉल्यूट जो डिजॉल्विंग कैपेसिटी ऑफ सॉल्वेंट, जितनी सॉल्वेंट की कैपेसिटी है उससे कम अमाउंट जो है सॉल्यूट का हो, तो देन सच ए सॉल्यूशन, तो ऐसा बनने वाला सॉल्यूशन होता है वो क्या कहलाता है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर हो गई बात? सुपर सैचुरेटेड क्या है? अ सॉल्यूशन विच कंटेन, इसका पहले समझ लो, सुपर सैचुरेटेड मतलब ज़्यादा, जैसे आपको 5 की रोटी की भूख है, आपने 7 खा ली, 6 खा ली, ठीक है, तो वो उसके लिए क्या चाहिए होता है? आपको या तो चूरन खाना पड़ेगा डाइजेस्ट करने के लिए, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज करो ताकि डाइजेस्ट हो जाए, तो आपको एनर्जी चाहिए, टेम्परेचर बढ़ाओ अपनी बॉडी का, यानी मतलब एनर्जी लाओ, ठीक है, एक्सरसाइज करो ताकि वो डाइजेस्ट हो जाए। तो इसी तरीके से ये है अ सॉल्यूशन विच कंटेन मोर सॉल्यूट, ठीक है, ज़्यादा मात्रा का सॉल्यूट, देन दैट वुड बी नेसेसरी टू सैचुरेट इट एज द गिवन टेम्परेचर। तो उसको सैचुरेट करने की ज़रूरत होती है, तब हमें उसमें क्या देना पड़ता है? टेम्परेचर देना पड़ता है, और यही टर्म क्या कहलाता है? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। क्लियर? हम आगे पढ़ते हैं। सॉल्युबिलिटी इज द इंट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट। सॉल्युबिलिटी क्या है? अब डिपेंड, सॉल्युबिलिटी किस पे होगी? सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे ही ना डिपेंड करता है, क्योंकि सॉल्यूशन उसी पर रेडी होता है, और जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है वो इसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। हैंस इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट। किस पर डिपेंड करता है? सॉल्यूट के नेचर पे एंड दी सॉल्वेंट के नेचर पे, दोनों पर, ठीक है। एज वेल एज ऑन दी टेम्परेचर एंड प्रेशर, और किस किस पर? टेम्परेचर पे और प्रेशर पे। कभी कभी नहीं होता तो हमें टेम्परेचर देना पड़ता है या प्रेशर बढ़ाना पड़ता है, तब भी। बट दी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इज इन लिक्विड इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। लेकिन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड का जो सॉल्युबिलिटी होती है, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होती है किससे? प्रेशर पर। प्रेशर के लिए प्रेशर की इंडिपेंडेंट होती है प्रेशर से, किस पर? लिक्विड जो लिक्विड सॉलिड में होते हैं, सॉल्युबल। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड। हमने पिछली बार मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था, जिसमें बताया था मैंने सॉल्यूशन 9 टाइप्स के बनते हैं, बताया था ना आपको। मैं सॉलिड से जो है लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, एग्जाम्पल भी लिखवाए थे। तो उसमें हमने 9 जो पढ़े थे, तो 9 में से सिर्फ 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो वो सॉलिड से लिक्विड में चेंजेस, और एक है आपका गैस से लिक्विड में चेंजेस, ठीक है। हमें इन दोनों की स्टडी करनी है, और कितनी स्टडी नहीं करनी है, आपके सिलेबस में यही 2 हैं। उसके बाद है हम यहाँ से पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। नंबर 1 क्या है? नेचर ऑफ सॉल्वेंट। में लिखा है सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट डिजॉल्व इन अ कॉमन एग्जाम्पल। ये तो हमने अपने घर में भी देखा है, शिकंजी बनाना, यह सबको पता होता है। तो इनमें क्या है? शुगर और सॉल्ट डिजॉल्व की जाती है, ये कॉमन एग्जाम्पल है। सॉल्यूशन बन जाता है पानी में, वाटर में डालते हैं। एग्जाम्पल सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड, यही एक अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि जो है जो सॉल्ट होता है, जो सॉल्ट है वो सॉलिड में है, और जो क्या है लिक्विड, वो चीनी है, वो भी सॉलिड में है, और वो लिक्विड में क्या हो जाती है? डिजॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो वो अपना जो अस्तित्व है, जो अपनी वो है
वो है मतलब अपना जो स्ट्रक्चर है वो खो देता है, ठीक है, वो सॉलिडिटी खो देती है, वो किस में चेंज हो जाती है, लिक्विड में। ध्यान रखना हमेशा जो भी सॉल्यूशन है वो डिपेंड करता है किस पर, सॉल्वेंट पर। ध्यान रखना जो भी सॉल्यूशन है वो डिपेंड करता है सॉल्वेंट पे, क्योंकि सॉल्वेंट की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, सॉल्यूट पे नहीं, ठीक है। देखो वाटर इसमें क्या है, सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, वो क्या है, सॉल्वेंट वाटर, और सॉल्यूट क्या है, चीनी। तो अगर चीनी कम मात्रा में है और सॉल्वेंट में घोलेंगे तो जो है वो तब भी घुलने के बाद भी किस फॉर्म में हमें मिली शिकंजी, लिक्विड फॉर्म में। तो किस पर डिपेंड करता है, किस पर आपके सॉल्वेंट पर, ठीक है। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल सॉलिड विल बी डिजॉल्व इन लिक्विड। लेकिन ऐसा हम नहीं कह सकते कि जितने भी सॉलिड हैं वो सारे के सारे लिक्विड में डिजॉल्व होते हैं। फॉर इंस्टेंस सॉलिड लाइक नेफ्थलीन एंड एंथ्रासीन डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। ये दो एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए, ये दोनों वाटर में डिजॉल्व नहीं है, बट डिजॉल्व ईजिली इन बेंजीन, बट लेकिन ये बहुत आसानी से बेंजीन में डिजॉल्व हो जाते हैं। बट शुगर एंड सॉल्ट डज नॉट डिजॉल्व इन बेंजीन, लेकिन शुगर और सॉल्ट नहीं होते। क्लियर। तो हर चीज़ की अपना नेचर अलग अलग होता है, कि कोई किसी में डिजॉल्व हो जाता है और कोई किसी में नहीं होता। और मैंने आपको वैसे भी बोला है केमिस्ट्री में बहुत एक्सेप्शंस केस होते हैं। दिस इज़ बिकॉज इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। ये है क्यों होती है, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी है किसकी, सॉल्यूशन की, दैट पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ पोलर सॉल्वेंट। हमेशा ध्यान रखना ये इसलिए होता है क्योंकि जो पोलर सॉल्यूट होता है वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होता है, लाइक वाटर, इथेनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड एंड क्लोरोफॉर्म। वेयर इज नॉन पोलर सॉल्यूट्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में ही क्या होता है, सॉल्वेंट बनाता है, मतलब नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ मिक्स होता है, लाइक पिरिडीन, टॉलुइन एंड हेक्सीन। दिस फिनोमिनन कैन बी इजीली डिफाइंड एज लाइक, ठीक है, ये फिनोमिना का हम आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं डिजॉल्व के लिए, ठीक है। ध्यान रखना पोलर में डिजॉल्व अच्छे से हो जाता है और नॉन पोलर में। इसीलिए जो है जो सॉल्ट और वाटर है वो तो आपका डिजॉल्व हो गया पानी में, लेकिन जो आपके नेफ्थलीन है और ये एंथ्रासीन है ये आपके वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, ठीक है। द फिनोमिनन ऑफ इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, वो फिनोमिना, वो प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है ड्यू टू डिजॉल्विंग अ सॉलिड सॉल्यूट टू दी सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट में जब क्या होता है, कोई सॉलिड सॉल्यूट डिजॉल्व किया जाता है, जब कोई सॉल्वेंट में, ध्यान रखना, जब कोई सॉल्वेंट में कोई सॉलिड सॉल्यूट डिजॉल्व करें और डिजॉल्व करने के बाद उसके सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन बढ़ जाए। जैसे सॉलिड में तुम अपने आप ही ले लो कि मान लो तुमने चीनी को पानी में मिलाया, चीनी सॉल्यूट हो गई और सॉल्वेंट पानी हो गया, वाटर हो गया, उसको डिजॉल्व किया और बनाने के बाद एक सॉल्यूशन बनाया, उससे उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, उसे क्या कहते हैं, डिजोल्यूशन कहते हैं। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, सिंपल एक एग्जांपल मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि हम सबसे पहले लैब में जो है जब केमिकल बनाते हैं या फिटकरी बनाते हैं, मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि हम क्या करते हैं, जब सॉल्यूशन रेडी करते हैं तो उसको हम रॉड को जो है हीट कर मतलब सॉल्यूशन को बनाते हैं दोनों मिक्सचर को मिलाकर, और उसके बाद देखते हैं तो रॉड पर जो है क्रिस्टल्स फॉर्म मिलते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन से हमें क्रिस्टल मिला, तो द फिनोमिनन ऑफ कोलिजन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, ठीक है, क्या होते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल इन द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, रिजल्टिंग इन द सेपरेशन, जब उनको हम हीट करते हैं, सेपरेट करते हैं सॉल्यूट को, तो पार्टिकल फॉर्म द सॉल्यूशन, तो क्रिस्टलाइन सॉल्यूशन में फॉर्म हो जाते हैं। वो जो पार्टिकल्स है, जैसे रॉड पर जो पार्टिकल्स आए वो उन्हें क्या कहेंगे हम, क्रिस्टलाइजेशन कहलाते हैं, ठीक है। मतलब वो जो बने वो क्रिस्टल है और जो जिस पॉइंट पे बने वो क्रिस्टलाइन पॉइंट है, और जो प्रोसेस हुई है उसे कहते हैं हम क्रिस्टलाइजेशन। A phase when number of solute particles going to solution is equal to the solute particle separation out of the solution is known as equilibrium। इन्होंने कहा वह फेस when जब number of solute particles going into solution, जितने भी number of solute particles हैं वो किस में जाते हैं, solution में जाएंगे, in is equal to solute, किसके बराबर होंगे, सॉल्यूट के बराबर, सॉल्यूट पार्टिकल के बराबर होंगे। सेपरेशन आउट दी सॉल्यूशन, तो वो अलग अलग दिख जाए कि मतलब सॉल्यूशन में कि वो सॉल्यूट पार्टिकल कितने हैं, ठीक है, अलग अलग दिखे, तो उसे क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम, मतलब आप पहचान सको। द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट रिमेन कांस्टेंट एट दी स्टेज। इसमें क्या होता है आपके सॉल्यूट में, इसमें कंसंट्रेशन जो है वो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। इक्विलिब्रियम फिर समझ में आ गया। इक्विलिब्रियम क्या है, जहाँ पे आपका आराम से सब स्थिर रहे, इक्वल रहे, इक्विलिब्रियम रहे। अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इनटू द सॉल्वेंट, ये मैंने आपको सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड पहले भी पढ़ा दिया है पीछे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू ली कैटलियर प्रिंसिपल इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन
is in a saturated solution, if the dissolving process exothermic, then solubility should increase with rise the temperature, but if the dissolved process is exothermic, the solubility should be decreases. सबसे पहले क्या है, हमें ये पता होना चाहिए ली कैटलियर प्रिंसिपल क्या है. ठीक है, ली कैटलियर प्रिंसिपल आप लोगों ने पढ़ा है, कब 11th में पढ़ा है. ठीक है, तो इसमें ऐसा होता है, जैसे मान लो पहली बात जान ले हमें ये होता क्या है. नॉर्मली मैं सिर्फ बोल के बता रही हूँ, आप लोग सुन लीजिए. आप ये क्या होता है कि एक ऐसा सिस्टम है, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कि आप आराम कर रहे हो और आराम करने के बाद हाँ बड़ा मज़ा आ रहा है. ठीक है, तो आप क्या है इक्विलिब्रियम की स्टेज में हो, इक्विलिब्रियम हो, आराम करो, रिलैक्स हो. ठीक है, फिर अचानक से जो है कोई आपके साथ छेड़खानी कर दे, मतलब या फिर ऐसे बोलो कोई एक सिस्टम है जो आराम है, रिलैक्स की पोजीशन में है, और उस सिस्टम में हम छेड़खानी कर दें, या तो उसका टेम्परेचर बदल दें, या तो उसका प्रेशर बदल दें, या उसके जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बदल दें. अगर हम वो सब बदल देते हैं तो क्या होता है, जब हम किसी कुछ हेर फेर करेंगे तो वो एक्शन करेगा, एक्शन में रिएक्शन होगा. ठीक है, तो इस तरीके से एक्शन का तुरंत रिएक्शन होना. ठीक है, तो वो क्यों होता है रिएक्शन, क्योंकि वो अपने आप को बैलेंस करता है रिएक्शन देकर, तो उसको क्या कहते हैं, ली कैटलियर प्रिंसिपल कहते हैं. क्लियर हो गई बात. तो वही है, अकॉर्डिंग टू ली कैटलियर उन्होंने कहा इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इफ द डिसॉल्विंग प्रोसेस इन एक्सोथर्मिक द सॉल्युबिलिटी शुड बी इंक्रीज इन द राइज ऑफ टेम्परेचर, बट इफ द डिसोल्यूशन प्रोसेस ऑफ द एक्सोथर्मिक द सॉल्युबिलिटी ऑफ शुड बी डिक्रीजेज. इन्होंने कहा जब भी क्या करते हैं हम एक सैचुरेटेड सोल्यूशन में ली कैटलियर सिद्धांत के अनुसार, मतलब उन्होंने क्या प्रोसेस दी, क्या प्रिंसिपल दिया कि यदि जो है क्या होता है डिसॉल्विंग प्रोसेस जो होती है वो इंडोथर्मिक हो. ठीक है, अगर वो इंडोथर्मिक है तो क्या होगा, जो टेम्परेचर है मतलब जो डिसॉल्विंग टेम्परेचर है उसमें क्या होगा, इंक्रीजमेंट होगा. क्लियर. अगर इंडोथर्मिक है तो डिसॉल्विंग टेम्परेचर में इंक्रीज होगा, और अगर एक्सोथर्मिक है तो क्या होगा, वो जो आपकी घुलनशीलता है यानी जो घुलने वाली प्रक्रिया है वो कम हो जाती है. अपने आप ही समझ लो, हीट अगर आप किसी खाने को दोगे, जैसे कुकर में हमने सब्जी रखी या फिर कुकर में हमने कुछ भी रखा, ठीक है, तो वो एयर ना उसकी निकल नहीं पाती. क्लियर. जब एयर निकलती नहीं है तो उसको गला देती है. क्लियर. और अगर मान लो वो एयर अगर कुकर में से सीटी बाहर निकलती रहे और प्रेशर नहीं बने तो सब्जी नहीं गलेगी. वही तरीका है. ठीक है, वही चीज़ है कि अगर मान लो इंडोथर्मिक है, जो हीट अंदर रहती है, एग्जिस्ट नहीं होती, रिलीज नहीं होती, तो वहाँ पे क्या है, सॉलिबिलिटी का जो टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है. ठीक है, और जो है जहाँ पे क्या है एग्जिस्ट हो रही है, बाहर निकल रही है, वहाँ सॉलिबिलिटी की तापमान में वृद्धि नहीं हो रही है. क्लियर. अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर. प्रेशर डज नॉट हैव कर्कुलर इफेक्ट ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. ठीक है, इन्होंने कहा कि जो प्रेशर है वो उसके कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई इफेक्ट नहीं डालता किस पर, सॉलिड की सॉलिबिलिटी पर. लिक्विड में सॉलिड की सॉलिबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं डालता, क्योंकि दे रिमेन अनअफेक्टेड टू प्रेशर, क्योंकि उसमें कोई अफेक्टेड ही नहीं होता. ड्यू टू हाई कंप्रेसिबिलिटी, क्योंकि उसमें क्या होता है, हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है, प्रेशर बहुत होता है ऑफ द सॉलिड ऑफ लिक्विड. ठीक है, एंड सॉलिड में और लिक्विड में. अब हम आगे पढ़ेंगे सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड. Gases are defined as a substance that can expand freely and fill the space. अपने आप ही जानो कि लिक्विड में गैस इन लिक्विड गैस का लिक्विड में चेंज होता है. जैसे आपने कोको कोला है, कोको कोला को आपने लिया. ठीक है, कोको कोला का क्या किया, जब हम कोको कोला को खोलते हैं तो एकदम से गैस निकलती है. वो कौन सी होती है, CO2. यानी कहीं ना कहीं CO2 गैस को डिजोल्व किया जाता है किसमें, उस लिक्विड में. ठीक है, तो क्या है, अब गैस का लिक्विड में चेंज होता है. ये बहुत आराम से गैसेस जो हैं बहुत आराम से ही आपका क्या होती है, लिक्विड में मिल जाती, घुल जाती हैं. जैसे आप एसिड रेन देख लो, जब कहते हैं ना पहली बारिश में नहाना नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि लोग वैसे कहते हैं पहली बारिश में नहाना चाहिए, लेकिन कभी भी पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए. मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, क्योंकि पहली बारिश जब होती है तो हमारे इन्वायरमेंट में जितनी भी गैसेस होती हैं वो सारी की सारी गैसेस क्या हो जाती हैं, उस वाटर में डिजोल्व हो जाती हैं, और जिसकी वजह से वो हमारी बॉडी पे पड़ती हैं, और हमारी बॉडी में जो स्किन इन्फेक्शन होते हैं या स्किन कैंसर होते हैं, जो भी होता है हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं. क्लियर. तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी. इट इज़ वन ऑफ द 4 फंडामेंटल स्टेट ऑफ मैटर. आपको पता है कि 4 फंडामेंटल स्टेट्स होती हैं. अदर आप जैसे कुछ हैं, जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, प्लाज्मा है. गैसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप. आपको पता है गैस की शेप फिक्स्ड नहीं होती, वो तो फ्रीली रहती है ना, जहाँ दूर तक जाती है, क्योंकि उसके इंटरमॉलिक्यूलर जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर तक फैलते हैं, क्योंकि उनके बीच में बॉन्डिंग जो है बहुत दूर तक लूजली रहते हैं पार्टिकल्स, लूजली. ठीक है, दूर दूर तक रहते हैं. आप प्योर गैसेस कंप्राइज ऑफ इंडिविजुअल एटम, एग्जाम्पल नोबल गैस लाइक नियॉन. जैसे एक इंडिविजुअल एटम होता है, कौन सा होता है, नियॉन होता है.
अब ये एलिमेंट्स मॉलिक्यूल दैट हैविंग द वन टाइप्स ऑफ एटम, एक और टाइप का एटम होता है कौन सा, ऑक्सीजन। आपको पता है इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन भी फैल जाती है। कंपाउंड मॉलिक्यूल मेड फ्रॉम द वैरायटी ऑफ एटम, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी आपको पता है। अ गैस मिक्सचर कंटेन अ वैरायटी ऑफ प्योर गैसेज मच लाइक द एयर, ये सब हमें प्योर गैसेज प्राप्त होती हैं कहाँ से, लाइक एयर से, हवा से। गैस डज नॉट हैव एनी पर्टिकुलर शेप, नहीं होती। मॉलिक्यूलर इज द गैसेस आर अटैच टुगेदर, जो है गैसेस क्या होते हैं, आपस में जुड़ी हुई, जो गैसेस आर अटैच टुगेदर, एक दूसरे से जुड़ी होती है। किसके बेशक, जो मॉलिक्यूल्स, गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं, किसके द्वारा, वीक इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा, ठीक है, और वांडर वाल फोर्स के द्वारा। ध्यान रखना, इन दोनों फोर्स के कारण ही जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो आपस में क्या होते हैं, अटैच्ड रहते हैं। गैस मॉलिक्यूलर आर वेरी लूजली पैक्ड होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड, ये तो आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा है। दिस मीन्स दैट मॉलिक्यूल इन गैसेज आर वेरी फार पार्ट, बहुत दूर दूर तक होते हैं, फ्रॉम एक दूसरे से, ईच अदर, एंड आर अटैच टुगेदर, और वो क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं बाय द वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वीक होता है क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल बहुत जल्दी ही टूट जाते हैं, एंड वांडर वाल फोर्स, ठीक है। अब इसके आगे से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे